हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। काफ़ी लंबे समय के बाद ये वीडियो आ रही है जिसमें हम बायबैक ऑफ शेयर्स को देखने वाले हैं। पिछले जितने भी वीडियोस थे उसमें हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। कुछ चीज़ें जो थ्योरेटिकल रह गई हैं मैंने आपको बता दिया है कि थ्योरी जो है वो पूरी कंप्लीट कर दूंगा मैं एक साथ। ठीक है, तो आपको उसमें टेंशन नहीं लेना। जो आपको मेन चीज़ें हैं जैसे न्यूमेरिकल है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, और इस वीडियो से मैं साथ ही के साथ थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही कंप्लीट करते चलूँगा। प्लस पॉइंट ये है कि क्वेश्चन हमारे PYQs मतलब पिछले पेपर में देखे गए हैं, पिछले क्वेश्चन पेपर में देखे गए हैं, उनको भी मैं साथ ही के साथ कंप्लीट करा दूंगा और आपको समझा भी दूंगा। ठीक है, तो मेन चीज़ आपको न्यूमेरिकल पे फोकस करना है क्योंकि थ्योरी आप पेपर के एक दिन पहले भी आराम से पढ़ सकते हो, आराम से आपको इजी याद हो जाएगा। इस तरीके से एक्सप्लेन मैं उस वीडियो में कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के। और छोटी सी वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं बायबैक का। जो न्यूमेरिकल है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बायबैक हम पढ़ने वाले हैं। हमने काफ़ी चीज़ें इशू ऑफ शेयर्स पढ़ लिया। ठीक है, हमने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ लिया, किस तरीके से प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया जाता है, किस तरीके से न्यू शेयर्स इसको इशू किया जाता है। तो अब हमें पढ़ना है बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है। पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि एक्चुअली में होते क्या है बायबैक ऑफ शेयर्स। देखो, एक कंपनी है जो है ABC लिमिटेड। ध्यान से समझना, एक कंपनी है ABC लिमिटेड जिसके 100 शेयर्स मार्केट में इशूड है। मतलब 100 शेयर्स इसने मार्केट में इशू कर रखा है और लोगों ने खरीद रखे हैं। ठीक है, उन्हीं में से एक बंदा है श्याम नाम का। ठीक है, श्याम नाम का एक बंदा है जो कि अपने शेयर्स को अब क्या कर रहा है, सेकेंडरी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में बेचने जा रहा है। ठीक है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, ये दो चीज़ आपने, ये वैसे मतलब इसका पार्ट नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये दो मार्केट आपने सुना होगा, एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि जब कंपनी शेयर्स डायरेक्टली इशू करती है शेयर होल्डर्स को। ठीक है, मतलब जब कंपनी खुद शेयर्स इशू करती है और उसे लोग खरीदते हैं तो प्राइमरी मार्केट हो गया। और जब पहले से ही खरीदा हुआ कोई बंदा किसी और को बेचता है शेयर्स, यानी सेकंड हैंड शेयर्स बेचता है, इस तरीके से समझ लो, तो वो सेकेंडरी मार्केट हो गया। तो उसी तरीके से श्याम क्या कर रहा है, अपने शेयर्स को सेकेंडरी मार्केट में बेच रहा है। ठीक है, तो अब ये ABC लिमिटेड क्या करेगी, ये ABC लिमिटेड खुद के शेयर्स को, ठीक है, ये ABC लिमिटेड खुद के शेयर्स को यहाँ जाएगी और श्याम से खरीद लेगी। समझ में आया, मतलब अपने ही शेयर्स को स्टॉक मार्केट में जाकर खरीद लेगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको। तो इसे ही हम कहते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स मीन्स व्हेन अ कंपनी रीपर्चेजेस इट्स ऑन शेयर फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। जब वो अपने खुद के शेयर्स को खरीद लेती है अपने शेयर होल्डर से, तो उसे हम कहते हैं बायबैक। आ गया समझ। कंडीशन क्या है बायबैक की, कब हम बायबैक कर सकते हैं, क्या क्या उसकी कंडीशन है, किन किन सिचुएशन पे हम बायबैक करेंगे और नहीं करेंगे, ये बात देख लेते हैं। देखो, बायबैक शुड बी ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स यहाँ पर कहने का मतलब ये है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, AOA। आपने MOA, आपने AOA और आपने प्रोस्पेक्टस, ये चीज़ें क्लास 11th में पढ़ी होंगी। नहीं पढ़ी तो मैं अभी आपको बता देता हूँ AOA का मतलब क्या होता है। एक्चुअली में कंपनी ना रन करती है, मान लो मेरी कंपनी है वो रन कर रही है। ठीक है, तो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट होगा, मेरे पास एक किताब होगा, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट होगा या फाइल होगा कह सकते हैं, जिसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इंटरनल, मतलब कंपनी के अंदर कौन कौन से रूल्स को फॉलो किए जाएंगे, कौन कौन से रेगुलेशंस को फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, अगर कोई डिसीजन लेना है तो उसका बेस क्या होगा, मतलब सारे इंटरनल जो मैनेजमेंट है उसका सारा कच्चा चिट्ठा इसमें होगा। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे AOA। ये नॉर्मल भाषा में आपने AOA समझ लिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी बायबैक आप कर रहे हैं, ठीक है, जितना भी बायबैक आप कर रहे हैं या बायबैक कर रहे हैं, वो AOA के अंदर मतलब AOA से परमिट होना चाहिए। कहने का मतलब ये है वो AOA के अंदर मेंशन होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो मेंशन नहीं है, AOA के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये मेंशन नहीं है, तो उस समय पर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, पहले AOA के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन से। कहने का मतलब ये है कि एनुअल जर्नल मीटिंग जो होती है उसमें पहले ये प्रस्ताव रखना पड़ेगा कि हमें AOA के अंदर चेंजेस करने हैं। अगर उसमें 75% वोट मिल जाता है तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन हो जाएगा, और जब वो स्पेशल रेजोल्यूशन हो जाएगा तो AOA के अंदर चेंज हो पाएगा, और तभी फिर
हम बायबैक कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हमारा एओए ये परमिट करता है, जब ये एओए में मेंशन हो जाता है बायबैक करने के बारे में, तो हम बायबैक तभी उस केस में कर सकते हैं, कंपनी तभी बायबैक कर सकती है। ठीक है, तो ये लाइन आपको क्लियर हो गया होगा। द बायबैक शुड बी इक्वल और लेस देन 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल एंड द फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। पहली बात, फ्री रिजर्व आपको पता होगा क्या होता है। फ्री रिजर्व का मतलब जो रिजर्व हमारे पास फ्री पड़े होते हैं, जो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते कंपनी में, वो हमारे फ्री रिजर्व होते हैं। ठीक है, जैसे जर्नल रिजर्व हो गया, और भी कई सारे मतलब कई तरीके के रिजर्व होते हैं। पेड अप कैपिटल क्या होता है? पेड अप कैपिटल मैंने इशू ऑफ शेयर्स के थ्योरेटिकल वीडियो में मैंने आपको बताया था, कॉल्ड अप पेड अप कैपिटल क्या होता है। देखो, पेड अप कैपिटल का मतलब है कि कितने रुपए शेयर्स ने, मतलब शेयर होल्डर्स ने कितने रुपए आपको पे किए हैं। ठीक है, जितने रुपए आपको शेयर होल्डर से मिले हैं वो आपका पेड अप कैपिटल हो जाता है। तो इन दोनों का टोटल जो होगा, इन दोनों का जो भी टोटल होगा उसका 25% ही आप बायबैक कर सकते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों का टोटल 100 रुपीज़ होता है तो सिर्फ आप 25 रुपये के शेयर ही बायबैक कर सकते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आया, सर के ऊपर से गया, तो आप मुझे एक बार कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो जो है शुड नॉट बी मोर देन 2:1 आफ्टर बायबैक। देखो, डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है पहले ये समझो। डेट इक्विटी रेशियो यहाँ पे स्ट्रक्चर को मतलब बताता है, डिफाइन करता है। डेट का मतलब हो गया उधार, इक्विटी का मतलब हो गया मेरा खुद का पैसा। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम बायबैक कर लेंगे उसके बाद जो ये कैपिटल स्ट्रक्चर है वो हमारा 2:1 होना चाहिए। ठीक है, 2:1, यानी 1 रुपये अगर मेरे लग रहे हैं तो 2 रुपये उसमें किसी और के लगे होने चाहिए। ठीक है, शुड बी पास्ड एज स्पेशल रेजोल्यूशन एज इन AGM एनुअल जर्नल मीटिंग। स्पेशल रेजोल्यूशन मैंने अभी बताया कि जिस भी प्रस्ताव में आपको 75% वोट मिल जाते हैं वो हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, 51% पे वो नॉर्मल या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कहलाता है। ऑल द शेयर्स एंड सिक्योरिटीज फॉर बायबैक शुड बी फुल्ली पेड अप। देखो, जो भी शेयर, मान लो जो श्याम के पास जो भी शेयर्स थे, ठीक है, वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए। फुल्ली पेड अप होनी चाहिए। फुल्ली पेड अप का मतलब मतलब जितने रुपए का शेयर है उतना पहले कंपनी को मंगवाने दो और उस बंदे को पे करने दो। ठीक है, मतलब शेयर के पूरे पैसे अगर कंपनी के मिल चुके हैं शेयर होल्डर से तो वो फुल्ली पेड अप कहलाएगा। सीधी बात ये है। एवरी बायबैक शुड बी कंप्लीटेड विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जो भी बायबैक है, अगर आप बायबैक कर रहे हो और आपने उस मीटिंग में पास भी करवा दिया है स्पेशल रेजोल्यूशन, उस दिन के बाद से 1 साल के अंदर अंदर आपको बायबैक कर लेना। उससे लेट होगा तो फिर से आपको दोबारा वही प्रोसेस दोहराना पड़ेगा। ठीक है, तो कंडीशंस, ये 6 कंडीशंस मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप इनको थोड़ा अच्छी तरीके से डिफाइन करके अगर आप 5 कंडीशन भी लिखते हो पेपर के अंदर तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। याद रखना, मेरे बात को अच्छे से सुनना कि थोड़ा डिफाइन करके, ये नहीं एक लाइन ही लिख के आ जाओ और फिर बोलो कि मतलब हम तो 5 लाइन लिख के आए थे, 10 लाइन लिख के आए थे। सोर्सेज ऑफ बायबैक, सबसे पहले मैं ये इरेज कर देता हूँ ताकि और चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, सोर्सेज ऑफ बायबैक। अब देखो, मेन चीज़ यहाँ पे क्या आती है, आपको एंट्री किस चीज़ की करनी है? पैसों की करनी है। पिछली वीडियोस में आप किस चीज़ की एंट्री कर रहे थे? पैसों की कर रहे थे कि हम रिडीम करेंगे तो पैसा कहाँ से लाएंगे। तो भाई, बायबैक जब हमें श्याम से खरीदना है अपने शेयर्स को खुद ही, तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अब कंपनी के पास पैसा कहाँ से आएगा? तो मेन हेडिंग जो है इसकी यही है, सोर्सेस ऑफ बायबैक, मतलब कि बायबैक के लिए पैसा आएगा कहाँ से। तो हमारे पास पहला जो तरीका आता है यहाँ पे वो आता है फ्री रिजर्व। ठीक है, फ्री रिजर्व जितनी तरीके हमारे पास रिजर्व दिए होते हैं कंपनी के अंदर जमा होते हैं, फ्री जनरल रिजर्व हो गया, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर बच जाता है लास्ट में, तो ये कुछ फ्री रिजर्व हो गए जिनका हम इस्तेमाल करेंगे। दूसरा आता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जब आप शेयर्स को इशू करते हो, ठीक है, जब आप शेयर्स को इशू करते हो तो उस समय पे आप फेस वैल्यू के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी कलेक्ट करते हो। जैसे 10 रुपये का शेयर है तो आप 11 रुपये लेते हो, तो वो 1 रुपये कहाँ जाता है? SPR अकाउंट में जाता है। उसी SPR अकाउंट के पैसे का हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। लेकिन एक और पॉइंट ध्यान से सुनना, जो SPR अकाउंट का जो पैसा है वो हम क्यों यूज़ करेंगे, मतलब वो डायरेक्टली हम बायबैक के लिए यूज़ नहीं करेंगे, वो मैं आपको बताऊँगा कि हम क्यों यूज़ करते हैं। बट अभी समझ लो कि ये भी एक सोर्सेज है। प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, यहाँ पर हम न्यू शेयर्स को इशू करने वाले हैं। क्या करेंगे? न्यू शेयर्स को इशू करने वाले हैं। लेकिन एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि मान लो हम इक्विटी शेयर्स को बायबैक कर रहे हैं,
इक्विटी शेयर्स को बायबैक कर रहे हैं, तो जो न्यू शेयर्स हम इशू करेंगे एज अ सोर्स ऑफ बायबैक वो किसी और तरीके के होने चाहिए, यानी अदर काइंड। मतलब या तो प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं या तो वो डिबेंचर्स हो सकती है, किसी भी तरीके की सिक्योरिटी हो सकती है, किसी भी तरीके की सिक्योरिटी को इशू कर सकते हैं, लेकिन वो इक्विटी शेयर्स नहीं होने चाहिए। समझ में आया? सेम काइंड के शेयर्स को हम फ्रेश इशू नहीं कर सकते अपने बायबैक के पैसे को इकट्ठा करने के लिए। तो ये हमारे 3 सोर्सेज हैं, ये पहले आपको समझ लेना है कि मैंने क्या क्या बताया और क्या क्या कंडीशंस होते हैं, एक्चुअली में बायबैक है क्या। ठीक है, देखो एडवांटेज अब पढ़ते हैं, क्योंकि दुनिया में हर काम हर प्रोसेस एक फ़ायदे के लिए किया जाता है, अपने फ़ायदे के लिए या किसी की भी फ़ायदे के लिए किया जाता है। ठीक है, तो पहला होता है यहाँ पे इंक्रीज शेयर वैल्यू, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ शेयर्स इन द मार्केट इंक्रीजेज अर्निंग पर शेयर एंड बूस्ट द स्टॉक प्राइस। देखो होता क्या है कि मान लो अगर आपके 1000 रुपये हैं, ठीक है, आपके 1000 रुपये आ रहे हैं, कैपिटल आपका 1000 रुपये है, ठीक है, कैपिटल आपका 1000 रुपये है और आपके शेयर होल्डर्स हैं 100। ठीक है, कैपिटल आपका 1000 रुपये है, शेयर होल्डर 100 है, तो एक शेयर की वैल्यू कितनी हुई? 10 रुपये हुई। ठीक है, मानकर चलते हैं कि एक शेयर की वैल्यू कितनी हुई? 10 रुपये हुई। अगर आपने 50 शेयर होल्डर्स के शेयर्स को बायबैक कर लिया, खुद मतलब कंपनी के अंदर ही ले लिया, तो उस समय पे क्या होगा? 1000 रुपये है तो एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 20 रुपये हो गई। तो इस तरीके से शेयर की वैल्यू इंक्रीज होती है। अर्निंग पर शेयर, यानी पहले एक बंदा अपने एक शेयर पे 10 रुपये कमा रहा था, ठीक है, अब कितना कमाएगा? 20 रुपये कमाएगा। आए समझ? पहले एक बंदा अपने शेयर पे 10 रुपये कमा रहा था, अब वो 20 रुपये कमाएगा, तो इससे शेयर की वैल्यू इंक्रीज हो गई। यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस कैश, अब कंपनी कैन रिटर्न सरप्लस कैश टू शेयर होल्डर्स इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट आइडल। ठीक है, उसे खाली रखने से अच्छा कंपनी क्या कर सकती है? जो सरप्लस कैश है, जो एक्स्ट्रा कैश बच गया है, उसे शेयर होल्डर्स को रिटर्न कर सकती है, ना कि उसे मतलब खाली ऐसे ही बिना फोकट के अपने पास रखना। इम्प्रूव्स फाइनेंशियल रेशियोज, फाइनेंशियल रेशियोज जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी, कि एक शेयर होल्डर को पहले मान लो इक्विटी पे कुछ परसेंट 10% रिटर्न मिल रहा था, अब उसे 12% मिलेगा। इस तरीके से EPS, अर्निंग पर शेयर, मैं बता चुका हूँ EPS, यहाँ पे ये भी इंक्रीज होगा। ठीक है, प्रिवेंट हॉस्टाइल टेक ओवर, हॉस्टाइल टेक ओवर का मतलब देखो आप अगर कंपनी खोल रहे हो, आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, तो आप ये चाहोगे ना कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मेरे हाथ में रहे। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स को इशू कर दोगे और भी मान लो कोई बंदा आया, उसने अपनी कंपनी के आपकी कंपनी के 30% शेयर एक्वायर कर लिए, ठीक है, कल को 40% कर लेगा। तो इस तरीके से मतलब टेक ओवर करना ईजी हो जाता है उस बंदे के लिए। तो बाई रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ अवेलेबल शेयर्स, बायबैक मेक्स इट हार्डर फॉर आउटसाइडर टू टेक अ कंट्रोल ऑफ अ कंपनी। बायबैक इस चीज़ को मुश्किल बनाता है आउटसाइडर के लिए कि वो आपकी कंपनी के ऊपर कंट्रोल करे। ठीक है, अब भाई 30% का अगर वो मालिक हो चुका है, तो कहीं ना कहीं एक कंपनी का कुछ पार्ट या कुछ डिसीजंस उसके हाथ में भी है, उसके पास भी कुछ 30% राइट्स होंगे, है कि नहीं। बूस्ट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, देखो अब यहाँ पे अब बायबैक सिग्नल्स दैट द कंपनी इज फाइनेंशियली स्टेबल एंड एक्सपेक्ट्स फ्यूचर ग्रोथ, इंक्रीजिंग ट्रस्ट अमॉन्ग इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर जो होते हैं कंपनी में जो इन्वेस्ट करते हैं, उनकी कॉन्फिडेंस को बिल्डअप मतलब इंक्रीज करता है, बूस्ट करता है। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी बायबैक कर रही है मतलब कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है, ठीक है, कंपनी के लिए मतलब कंपनी एक्सपेक्ट कर सकती है फ्यूचर ग्रोथ के लिए प्लानिंग कर रही है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मतलब ये चीज़ इंक्रीज करती है ट्रस्ट को, किसके बीच में? इन्वेस्टर्स के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आज देखा, हमने यहाँ इस छोटी सी वीडियो में हमने देखा है कि एक्चुअली में बायबैक होता क्या है, बायबैक के क्या क्या कंडीशंस है हमारे पास, ठीक है, और सोर्सेज ऑफ बायबैक क्या है, कहाँ कहाँ से हम पैसे लगा सकते हैं बायबैक में, ठीक है, और एडवांटेज देखा है हमने बाइक में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, छोटी सी वीडियो थी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी। अगली जो वीडियो होगी वो भी छोटी सी होगी, क्यों? क्योंकि इसका ये चैप्टर ही बहुत छोटा है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो थ्योरी हो। तो मैंने थ्योरी पहले बता दिया। अब आपका काम यह है वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर देना। फिर से नई वीडियोस आना स्टार्ट होगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।